आशा करते हैं कि इस समस्या से निजात दिलाएं, और बहुत ऐसे घर हैं जो टोपू लैंड में आ जाने से बेघर हो जाएंगे। तो वैसा स्थिति ना आना चाहिए। हम लोग मर जाना कबूल करेंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे सरकार को। तो दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। नमस्कार, मैं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। रोस्टर कभी भी जारी हो सकता है। सरकार पंचायत चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी कर चुकी है, बस इंतजार रोस्टर का है। चुनाव पुराने परिसीमन के अनुसार होगा, 2011 के हिसाब से। आपको बता दें कि अभी हम लोग आए हुए हैं सारण जिला में सोनपुर प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है सबलपुर मध्यवर्गीय। और यहाँ से जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, इनसे रूबरू हो रहे हैं। इनसे जानते हैं कि जब आप जनता के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की शिकायत क्या है, डिमांड क्या है, और अगर ये सीट रिजर्व होता है तो इसके बाद आप क्या करेंगे। क्योंकि अभी जनरल में पुरुष है, अगर महिला होगा तो फिर इसको किस तरह से देखते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं भावी मुखिया प्रत्याशी हैं संजय जी। संजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि जो मुखिया को लेकर के जो पूरा हवा है कि भाई मुखिया के लिए आप फाइट करने वाले हैं, लोगों का फीडबैक भी ठीक ठाक है, लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो लोगों की शिकायत क्या सुनने के लिए मिल रहा है? जो काम पूर्व से पहले से जो मुखिया हैं अपना काम नहीं कराए हैं। मान ले कहीं सड़क का दिक्कत है, नली गली का दिक्कत है। अब आप ही के पास हम आए हुए, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। कहाँ है? कच्चा सड़क उड़क है नहीं है। तो 20 साल पहले 25 साल पहले अगर बरसात आ जाए तो यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या हो जाए। बहुत दिक्कत होता है। और नल जल योजना से जो 7 निश्चय योजना से जो नल जल योजना है, तो कहीं आपको लग रहा है दिखाई दिया है? तो कहीं नहीं है। जबकि बना है लेकिन चल नहीं रहा है। बना है लेकिन चल नहीं रहा ना, बना है तो केवल बना बस रह गया। अच्छा, अब बिल पास हो गया, मतलब कागज पे ही। हाँ, तो वो खाली ढांचा तैयार हो गया है। अच्छा, चल कहाँ रहा है? कहीं देख रहे हैं मोहल्ला में कोई मतलब नल जल का जो योजना है केवल धरातल पे कुछ है नहीं, केवल लगा दिया गया है। हाँ, लग गया है। हाँ, कि भाई लगे कि हाँ भाई, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, हर घर नल का जल, हाँ, हर घर लग गया है। बस इसमें पानी आए या ना आए। ना, पानी टंकी है, पानी टंकी देखने को मिलेगा। हाँ, पानी टंकी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जल नहीं मिलेगा। नल जल नहीं है। नल मिलेगा लेकिन जल नहीं ना है, ये नहीं है। जल ही नहीं। अच्छा, जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों का डिमांड भी तो है ना कि भाई क्या लोग चाह क्या रहे हैं, मांग क्या रहे हैं। कुछ लोग को वृद्धा पेंशन चाहिए, वृद्धा पेंशन नहीं है। कुछ लोग को सड़क चाहिए। इंदिरा आवास तो खत्म हो गया। ये टोपोलन सर्वे जो जमीन सरकार जब से टोपोलन घोषित कर दिया है, तब से तो इंदिरा आवास रुक गया है, नहीं बन रहा है। तो यही सब समस्या है। सोनपुर में जो है एक कॉरिडोर भी बन रहा है। इसके अलावा जो आपका क्षेत्र है, जो कॉरिडोर यहाँ से जो है जेपी सेतु के बगल से जो बनता हुआ है कॉरिडोर, वो हरियाणा तक जाएगा। और जो टोपो लाइन जो बन रहा है, तो इसके वजह से सोनपुर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार ले रही है, और कई ऐसे लोग जो है बेघर भी हो रहे हैं जी। क्या कहेंगे उसके बारे में? कुछ लोग कहते कि काला झंडा लगा करके इसका विरोध भी किया गया था। तो हमारे दादा परदादा के समय से बहुत दिने से हम लोग इस जमीन पर रह रहे हैं। अब सरकार कहेंगे कि नहीं टोपोलैंड है, तो हम मानेंगे नहीं। हम लोग तो नहीं मानेंगे। हमारे बाबा दादा के समय से ही सब जमीन है, घर बना हुआ है। कुछ दिन पहले रसीद उसीद भी कटता था, हमारे पास रसीद भी है। हाँ, अब टोपू लैंड घोषित करने से थोड़े हो जाएगा सरकार का जमीन। सरकार कहता है कि भाई ये तो सरकारी जमीन है, आप लोग कब्जा करके नहीं रहे हैं। सरकार का नहीं है। मान लीजिए कि गैर मजरूआ मालिक होता है, आम होता है, खास होता है, तो सरकार वहीं पे अपना करेगा ना, दावा करेगा जहाँ पे मेरा जमीन है। हाँ, उनका है जहाँ दावा करे, उनका है जहाँ दावा करे। हमारा जमीन है तो हमारा जमीन पर थोड़े दावा करेंगे। तो ये आपका जो है बाबा दादा के समय से है। तो ये जमीन जो है आपके बाबा दादा की जमीन से है जी। हालांकि ये सरकार का ये कहना है कि सरकार को इसकी जरूरत महसूस नहीं थी, इसलिए छोड़े हुए थे जी। लेकिन अब जरूरत है तो अब लेगी जी। तो
अगर आप मुखिया के लिए जा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या मुख्य मुद्दा होगा हाँ, इस जब चुनाव मुख्य में? मुद्दा होगा, हम लोग के बाबा दादा के समय से जमीन है, हम लोग का जमीन है, सरकार का कहाँ है? सरकार का नहीं, सरकार का होने नहीं। ही नहीं देंगे सरकार का, अच्छा। वो भी नहीं करेगा सरकार का। ये हमारे दादा बाबा के समय से है, हाँ। दादा परदादा आज से जमीन है। अगर इस जमीन को सरकार ले लेती है तो फिर आप क्या कीजिएगा? न लेने नहीं देंगे, हम लोग सब लोग इकट्ठा हाँ, होकर मर मुआवजा मिटेंगे, लेकिन हाँ। लेने नहीं देंगे। सरकार कैसे मिटेंगे, मर लेकिन मिटेंगे? हाँ। सरकार कैसे ले लेगा? हम लोग का जमीन है, हम लोग बाबा दादा के समय से रह रहे हैं। तो सरकार तो ये करे ना कि हम विकास कर रहे हैं। हम हमारा घर लेके, हमारा जमीन लेकर के आप विकास कर रहे हैं। आपको कुछ बनाना है, कुछ करना है तो अलग जाइए, जमीन खरीदिए और जमीन खरीद के अपना विकास कीजिए। ये हम लोग को थोड़ा सा जमीन है रहने के लिए, वो जमीन आप कहते हैं कि हमारा है, तो कैसे होगा? टाउनशिप का भी मामला जो है सामने भी आ रहा है, तो उधर बनेगा उधर सोनपुर में। बनेगा। एयरपोर्ट भी बनने वाला था, तो लेकिन सोनपुर में सुन रहे हैं कि एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आया था, लेकिन जहाँ पे एयरपोर्ट के लिए जमीन को चिन्हित किया गया वहाँ दलदल का स्थिति है। अब देखिए वो कहाँ जाता है। तो सरकार, लेकिन अभी जो टाउनशिप जो बनने वाला है जी, वहाँ पे किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ से चला जाए, क्योंकि जमीन हम लोग का उपजाऊ है। तो जमीन तो उपजाऊ है। अब सरकार जमीन ले रही है तो उनको तो मुआवजा देना चाहिए ना, देना चाहिए, उचित मुआवजा देना चाहिए। अच्छा 5 पॉइंट में ये बताइए कि आपके पंचायत, पहला सवाल कि इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस सड़क पंचायत और की? नल जल, सड़क और नल जल, नल जल। सड़क और नल जल। स्कूल में टीचर नहीं ठीक से पढ़ाते उड़ाते हैं। अच्छा। ये हॉस्पिटल नहीं है हमारे पंचायत में ना, हॉस्पिटल कहाँ है? बहुत दिन पहले था। तो पहले वाला मुखिया सब क्या करा था? पहले वाला मुखिया अभी दिनेश राय जी हैं, हाँ। 2 टर्म से, तो वो बताए हैं कि कहाँ है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कहाँ है? दीपक भाई थे, गौतम जी थे, कहाँ हॉस्पिटल कहाँ है? हॉस्पिटल तो हम इतना बड़ा बच्चा थे तो कचहरी पर हॉस्पिटल था, जिसमें जयप्रकाश जी एक डॉक्टर साहब थे। वो तो कब्बे हॉस्पिटल नोचा उचा गया, जाके देखिएगा, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं ना। हम लोग को कुछ होता है तो सोनपुर रेफरल हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, और वहाँ भी ज्यादा कुछ व्यवस्था नहीं है, तुरंत रेफर कर देते हैं, सदर जाइए, PMC जाइए। मतलब रिस्क लेना नहीं चाहते हैं लोग ना। अच्छा 5 पॉइंट में बताइए कि अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो इस पंचायत को बेहतर करने के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? सड़क गांव में देखिए सड़क उड़क नहीं है, सड़क क्लियर कराएंगे, अच्छा बने, सड़क बना देंगे, और एक हॉस्पिटल जरूर ला करके रख देंगे पंचायत में। हॉस्पिटल? हाँ, छोटा मोटा हॉस्पिटल हो तो पंचायत में हो, मैंने 2-4 गो डॉक्टर रहे हैं पंचायत में। हाँ, ये सब है। हाँ, ये सब करेंगे। और बाकी सड़क नाली गली ये सब है ये? हाँ, ये सब होगा। और जैसे विवाह भवन है, जैसे गांव देहात में बहुत सारा शादी विवाह को लेकर के दिक्कत होता है तो बनाएंगे विवाह भवन। जी, अगर चुनाव जीत जाएंगे। पुस्तकालय बनाना है, लाइब्रेरी, पुस्तकालय है बोहटोली में बना हुआ है। हाँ, तो मतलब रेगुलर चल रहा है ना? रेगुलर अभी तो खंडर हो गया था, फिर टूट के बना है। अच्छा, फिर टूट के बना है? टूट के बना है, नया बना है। तो चलिए, भावी मुखिया प्रत्याशी हैं संजय जी हैं, इनका क्या कुछ करना है कि अगर जनता का प्यार उन्हें मिल जाता है, चाहे रोस्टर जनरल हो या महिला हो, अगर दोनों में कुछ हुआ तो निश्चित तौर से मुखिया के लिए फाइट करेंगे, चाहे मैं लड़ूं या मेरा परिवार लड़े। और मेरे मन में है कि जो इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है, सड़क, नली गली, बिजली, पानी, विवाह भवन, स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि गांव देहात के लोग के पास उतना सुविधा नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में जा सके, तो इनका कहना है कि अगर मुखिया बन जाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना, उसके बाद सड़क नाली गली जो भी है वो सब हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो चलते हैं दूसरे क्षेत्र में, वहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं उनसे भी जानते हैं कि पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समस्या है, तो वहाँ मुद्दों पर उनसे भी रूबरू होंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।